जस्ट इमेजिन अ हस्बैंड एंड वाइफ और अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड टॉकिंग, जिसमें वाइफ अपने कुछ इमोशनल नीड्स या इमोशंस को शेयर कर रही है एंड हस्बैंड इज ब्लैंक। या एक हस्बैंड है, उससे उसकी वाइफ उसको परेशान देख के पूछ रही है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाउ आर यू फीलिंग, एंड ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। अगर ये सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में कभी भी हुआ है, चाहे यू आर अ मैन और अ वुमन, बट इफ़ यू हैव फेस्ड दिस थिंग इन योर लाइफ दैट men have difficulty processing emotions and expressing emotions, then this video is just for you. Hi, I am Avisha Avasthi और मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ, और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और पोर्टेबल इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ जो आप इमीडिएटली अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स में अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सबको पता है, इफ़ यू आर अ मैन और अ वुमेन, कि मैन स्पेसिफिकली suffer from emotional intimacy, expressing their own emotions a lot. और क्या ये हमारे इंडियन कल्चर की वजह से है, क्या ये सोसाइटी की वजह से है, क्या ये वो मर्द को दर्द नहीं होता वाले सिस्टम की वजह से है, या हम में से किसी ने मेन को इमोशंस एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं, या दे आर रनिंग अवे फ्रॉम इट, या दे व्हेन वी एक्सप्रेस इमोशंस दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट, या हम इसको बदल कैसे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम कैसे इस चीज़ में चेंज ला सकते हैं ताकि आपकी लाइफ और रिलेशनशिप में ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं ये ना आए। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल इंटीमेसी होती क्या है? सो इमोशनल इंटीमेसी का मतलब है, या इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब है, कि हम हमारे इमोशंस को बिना किसी फियर, बिना किसी जजमेंट के डर के एक्सप्रेस कर सकें। हम किसी सेल्फ सेबोटाज में भी ना जाएं कि हमको ये फील करना गलत है, और हम हमारे इनसिक्योरिटीज़ को बहुत अच्छे से ओपनली शेयर कर पाएँ। मतलब अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर सबसे पहले उनको पहचानना, दूसरा उनको एक्सप्रेस करना और उनको एक्सेप्ट करना कि मैं ये फील कर रहा हूँ और इसको एक्सप्रेस करना ठीक है। This is emotional intimacy when you become vulnerable, open and share your emotions without fear. See, men from the very beginning, are taught like this कि they are providers and they're not feelers. When they start feeling something as a child, as a boy, उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं, रोने की बात नहीं है, इसमें इतनी बड़ी को इस बात को इतना बड़ा बनाने की क्या बात है। इनफैक्ट फैमिली नहीं, फ्रेंड्स भी यही करते हैं कि अगर मान लो थोड़े बड़े होने के बाद जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो दे आर टॉट डेलिबरेटली और unknowingly that they are providers and they are not feelers. So they stop feeling, rather they start providing. For example, if somebody's wife is sick or not feeling good, what would the husband do? They would show their love by doing things. उनके कुछ काम पेंडिंग हो गया होगा जो आपने कहा था, वो अचानक से उसको करने लग जाएंगे। ठीक है, they'll bring something that you like. They start taking actions and they feel this is their way of expressing emotions. And men, I want to clarify today, actions are not a way to express emotions. They're just an escape route. You like it or not like, this has been taught to you and you need to rethink about it now. And what happens is, if you start expressing emotions or you ask men to express emotions, they just go blank and they've accepted to the core that we don't know how to express it. Right? Because this is how society have been conditioned them. Because when a female is expressing, चलिए हम एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की डेथ ही हो गई है ना, या कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है एंड उसका एक बेटा है और एक बेटी है। अब बेटी रो रही है या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है और बेटा रो रहा एक्सप्रेस कर रहा है। आप बताओ, आपने किसका एक्सप्रेशन ज़्यादा देखा है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेन को फीमेल की बराबरी कर लेना चाहिए इमोशनल एक्सप्रेशन में, मगर क्योंकि वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इमोशनल इंटीमेसी में वीक हैं, इसकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। फीमेल्स फील अनहर्ड, अनअप्रिशिएटेड, उनको लगता है कि उनसे फीलिंग्स शेयर नहीं हो रही है, और फीलिंग्स शेयर ना करने की वजह से ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस या बहुत सारी चीज़ें जो सही हो सकती थी वो नहीं होती हैं। दूसरा, मेन दे पाइल एवरीथिंग इनसाइड देम। उनको जब भी कोई इमोशंस आए जैसे उन्हें शेयर करने चाहिए थे, वो पाइल अप करते हैं, और फिर बाद में वो जो पूरा बॉटल्ड अप स्ट्रेस है या वो जो इमोशन है वो एंगर की तरह बाहर निकलता है या विड्रॉल की तरह बाहर निकलता है, वो छोड़ के चले जाते हैं या हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। अब आप देखो कि कई लोग मुझे कहते हैं, मैं भी कई लोगों को ये कहती हूँ कि मेन डू एक्सप्रेस देयर इमोशंस बट आफ्टर बॉटलिंग इट अप। So now men, you need to learn, and all the females, you need to
help your men learn this and share this video with all the men that you're concerned about for their emotions, कि हमें इमोशंस एक्सप्रेस करना है, ये गलत नहीं है और मर्द को दर्द नहीं होता और ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आ गई हैं और जो भी चीज़ की वजह से आप अपना सेल्फ वर्थ को इमोशनल एक्सप्रेशन के बाद जो लो फील करते हो, ऐसा नहीं है. इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट, यू स्टार्ट बीइंग वल्नरेबल, यू विल फील लिबरेटेड एंड योर रिलेशनशिप विथ एवरीबडी आर गोइंग टू गो really, really crazily good. So now let's understand the core reasons कि why men struggle with emotional intimacy so much one by one so that we are able to chuck them off. सबसे पहला रीज़न है कल्चरल प्रोग्रामिंग ऑफ मर्द को दर्द नहीं होता, यानी लड़कियों की तरह मत रो, ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है. तो ऐसे करके ना धीरे धीरे जब भी उसके इमोशनल एक्सप्रेशंस आए थे तो उसको शट कर दिया गया, उसको स्ट्रॉन्ग रहने का बोला और हर आदमी के अंदर एक मैनली होने की चीज़ भर दी गई है सोसाइटी के थ्रू. अब आप बोलो कि एक फीमेल जब बड़ी हो जाती है तो उसको बहुत ही गर्ली की प्रोसेसिंग नहीं है इतनी, ठीक है, और गर्ली की प्रोसेसिंग तो खैर बहुत ही अलग है, उस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे. ही वॉन्ट्स टू बी मैनली और वो मैनली वाली चीज़ को डिसएसोसिएट कर दिया इमोशनल एक्सप्रेशन से. आप समझ पा रहे हो? ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रोवाइडर, ही वॉन्ट्स टू बी अ हीरो, ही वॉन्ट्स टू बी मैनली एंड विद ऑल दीज क्वालिटीज दैट ही वॉन्ट्स टू अचीव, उसके साथ बहुत डिसएसोसिएटेड है इमोशनल एक्सप्रेशन या इमोशंस को समझना, उसके लिए वीक हो जाना, वो बहुत ही गर्ली कंसिडर कर दिया गया है हमारी सोसाइटी में. तो इसके वजह से while they were growing up, all this is being, embedded in their head. तो अगर आज आप लॉजिकली या कॉन्शियसली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हो कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, आई एम टॉकिंग टू मैन राइट नाउ, मगर आप नहीं कर पाते हो. क्यों? क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इज जस्ट द ऑपोजिट. दिस इज वन ऑफ द कोर रीजंस दैट विल सॉल्व. द नेक्स्ट बिग रीजन फ्रेंड्स इज लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम. लोग में परिवार के लोग, पड़ोसी लोग, दोस्त लोग, ऑफिस के लोग, सब लोग. और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना हमारी एक जो सोशल इमेज है वो सब कुछ है भैया. सोशल इमेज इज एवरीथिंग. आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आपका इमेज क्या बन रहा है, आप उस इमेज के चक्कर में आधे ज़्यादा एक्शंस लेते हो, पता है, आपकी चॉइस के चक्कर में नहीं. और सबसे खराब बात है आपकी फैमिली के चक्कर में नहीं. आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सोशल इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. आज देखो बहुत सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स सोशल इमेज को ही मैच करने में लगे हैं. सो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, राइट. एंड उसमें क्या होता है कि सोशल इमेज, अब हम समझते हैं कि एक आदमी की है क्या. सोशल इमेज एक आदमी की है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना है. और उसको क्या नहीं हो सकता है, वो इमोशनल एंड वल्नरेबल. अब इमोशंस एंड वल्नरेबिलिटी आर द कोर ऑफ लाइफ, कोर ऑफ एवरी इमोशंस. बट व्हाट ही स्ट्राइव्स ऑलवेज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. एंड द मोमेंट ही इज नॉट स्टेबल, ही जस्ट माइंड गोज हेवाय, ही इज नॉट एबल टू प्रोसेस इमोशंस मोर. एंड देन ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो एक्सप्रेस करता है, सैड होके, विदड्रॉ करके, गुस्सा करके, वॉयलेंस करके. क्योंकि वो इमोशंस कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स? इमोशंस आर रियल, वो आने ही वाले हैं, आप ये मान लो. हाँ, आपको इमोशंस को चैनल करना, प्रोसेस करना, उस पर आपको ज़रूर काम करना है ताकि आपका एक्सप्रेशन बदले, पर वो पैदा ही नहीं होंगे. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सोचिए कि आपके अंदर से डर का इमोशन ही हट गया, अब आपके सामने सांप आ रहा है, तेज़ गाड़ी चल के आ रही है, आप ट्रेन के ट्रैक पे और आपके अंदर कोई डर ही नहीं है, आप वहाँ खड़े हो, सांप काट ले आके मेरे को भाई. तो दिस नेवर वर्क्स, राइट. तो जो सोशल इमेज मैचिंग है ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, उसकी वजह से वो इमोशनल इंटीमेसी से दूर भागते हैं. बिकॉज द मोमेंट यू कम ऑन दिस लाइन ऑफ इमोशनल इंटीमेसी, आपको बहुत ही इमोशनल होना पड़ेगा, बहुत ही वल्नरेबल होना पड़ेगा, जो उनके सबकॉन्शियस इमेज से मैच ही नहीं खाता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 इज मूवीज की टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी आई मस्ट से. आप मुझे बताओ कि किसी भी आदमी का अगर आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स खोल के देखो, एंड व्हाट आर द मोस्ट वॉच्ड मूवीज अमंग्स देम, एंड उसके अंदर आप ये देखोगे एक्शन. आज हम अगर एक्शन मूवीज़ की बात करें तो मोस्टली मेन वॉच इट. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि एक्शन मूवीज़ आर बैड, फीमेल्स ऑल्सो वॉच इट, एंड लोग बना रहे हैं तो उसमें कुछ होगा. मगर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उसके अंदर हीरो की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉन्टेंट दैट वी आर कंज्यूमिंग. उसके अंदर हीरो की परिभाषा पता है क्या होती है? एक्शन लेना, उसने इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया. कभी आपने ऐसा हीरो देखा है जो बहुत ही इमोशनली स्टेबल है और एक फीमेल के और खुद के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है?
और फीमेल के, वाइफ के, किसी और के इमोशंस को तो भी हम छोड़ देते हैं। आप जब अपने खुद के इमोशंस सही से समझते हो तभी तो आप अपने खुद के इमोशंस सही से एक्सप्रेस करोगे, और जब आप अपने खुद के इमोशंस को सही से समझोगे तभी तो आप किसी और के इमोशंस को अच्छे से समझोगे। जब आपको खुद के इमोशंस अच्छे से प्रोसेस करना और समझना नहीं आता, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड इमोशनल इंटीमेसी विद योर स्पाउस और एनी अदर रिलेशनशिप। अगर आप वो नहीं करना जानते हो और आप अब क्या करोगे कि वो जो आपका इमोशनल अपहीवल आएगा ना, आप उसको जस्टिफाई करोगे कि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, मुझे इस वजह से गुस्सा आया मुझे। अब आप देखो कि आपके इमोशंस को आप क्या जस्टिफाई करते हो। वीडियो को पॉज करो और थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप अपने इमोशंस को किस चीज़ों पे जस्टिफाई कर रहे हो। आर दे द रियल रीजंस? कमिंग बैक टू मूवीज, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड का सो कॉल्ड मैस्कुलिनिटी, दे आर टॉट एक अच्छा सा मस्कुलर बॉडी हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसी आवाज़ होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, सो मच फिजिकल। वेयर इज द इमोशनल पार्ट? उसके बाद में इसको मार दिया, उसको मार दिया। और ऑब्वियसली बात है, आप एक हीरो की इमेज जो बार बार कंज्यूम करोगे, देखोगे, ऑब्वियसली इट विल बिकम योर आइडल। कॉन्शियसली भले आप उस चीज़ को रिजेक्ट करो, बस सबकॉन्शियसली आपके अंदर वो चीज़ जाएगी, राइट? तो एक हीरो का फेस कैसा होता है? बहुत ही सूदिंग, सॉफ्ट नहीं होता है, वो एक फीमेल के साथ एसोसिएटेड है। एक हीरो का फेस एंग्री होता है। आजकल आप देखोगे ना तो मूवी के पोस्टर्स या कोई सीरीज के पोस्टर्स में भी, इफ यू जस्ट सी अ हीरो एंड जस्ट लुक एट देयर एक्सप्रेशंस, वेयर इज दैट इमोशनल इंटीमेसी गॉन? सो दीज मूवीज आर द बिग पार्ट जो सप्रेस कर देते हैं आदमी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने पे, और उनको सिखा देते हैं कि भैया बॉटल अप कर लो और बाद में फट जाना है। द फोर्थ एंड अगेन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल। इंडियन पेरेंटिंग में क्या हुआ कि जब किसी आदमी ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करा या किसी लड़के ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करा, तो हर किसी के लिए अप्लाई करता है, बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन मेन, तो इसलिए प्रोबेबली आई एम addressing the gender more specifically, and in lot of my videos I specifically address females and female issue। और यहाँ पे मैं literally I want to be very क्या बोलना चाहिए, empathetic towards men, because I want to go to the core कि guys this is the reason why you're not feeling it, and ऐसा नहीं है कि you can't, right? So coming back to the parenting style, कि जब किसी लड़के को बहुत डर लगा तो उसने क्या सुना? इसमें डरने की बात नहीं, मैन अप। ये मैन अप वर्ड आपको पता है ना, बिकम अ मैनली पर्सन, यू सो स्ट्रॉन्ग। जिसको डर नहीं लगता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो वो फियर वाले इमोशंस कहाँ चले गए? और डर किसी भूत प्रेत या अंधेरे से नहीं होता है, बच्चे को बहुत सारी चीज़ों का डर होता है, फिर वो धीरे धीरे उन्हें एक्सप्रेस करना बंद कर देता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब उसको वो गिर गया या वो रोने लग गया या कुछ भी उसको किसी ने कह दिया और ही वाज क्राइंग, तो उसको शट कर दिया जाता है ये कह के कि इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें इतना एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो इवेंचुअली व्हाट ही लर्न्स इज कि एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस इज समथिंग बैड एंड ही शुड नॉट डू इट, एंड ही इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, एंड ऑब्वियसली अ गाय वुड डू समथिंग ही इज़ अप्रिशिएटेड फॉर। सो इसीलिए बहुत सारे लोग अकेले में जाके रोते हैं। और पता है ये सेम चीज़ फीमेल्स पे कैसे आई कि प्रोबेबली दे नो still to a very great extent to process emotions, because that's how their biochemistry is and that's how even society perceives them to be। मगर उसके बाद जब उन्होंने लड़कों के इतने एक्सप्रेशंस यानी अपने फादर के, ब्रदर्स के नहीं देखे, सो मे बी देव ऑल्सो नॉट लर्न टू प्रोसेस अ मैन्स इमोशंस। तो अगर वो सामने कभी रोने लग जाएगा कुछ हो, तो वो खुद ये अगर बड़े होने के बाद, क्योंकि उसने बचपन में प्रोग्रामिंग देखी है, ये एक्सप्रेस कर देती है कि यार तुम तो छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हो, यू नॉट एबल टू हैंडल दिस एंड दैट। तो अगेन ही व्हाट ही डज, ही अगेन स्टार्ट्स मैन अप स्ट्रॉन्ग। इसीलिए आई एम श्योर कि अगर आप कभी रोए हो तो आप बाथरूम में जाके अकेले में ज़्यादा रोए हो। एंड टू अ मैन हु हैज़ अ वाइफ जो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को लेना चालू करती है, then he starts opening up कि नहीं, this is also a possibility, I am loved and accepted even after all these emotions। and perfect का तो सिनेरियो होगा नहीं, आप हमेशा vulnerable होने में perfect नहीं होगे, कोई और हमेशा समझने में perfect नहीं होगा। you can always take help of counseling and therapies, but the important part is Indian parenting styles have ruined man's emotional intimacy and we got accepted। Now let's understand कि ये relationships को कैसे harm करती है। So I'll be giving you 3 core things जो ये relationship को harm कैसे करती है। So the number 1 is I am fine syndrome। आप देखो men के पास मैं ठीक हूँ,
आई एम फाइन, ये बहुत ज़्यादा होता है. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग वुमेन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट, दे टॉक अबाउट इट, बट men, because they want to be stable and strong, they just say I am fine. And the second is the fear of being rejected or judged. They feel if I express emotions, जैसे मैंने आपको बताया था, तो probably I am a bad husband, I'm a bad brother, I'm a bad son, and this is not manly, this is not strong. So because of all these things, they don't express. Society is gonna judge me. I'm not going to be accepted. To be accepted in the society, मेरा ये सारा पॉइंटर चेक होना चाहिए. तो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस दे डोंट डू इट, और उसकी वजह से रिलेशनशिप सफ़र करते हैं. एंड द थर्ड इज, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया है एक अलग से, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, द साइलेंट ट्रीटमेंट एंड वॉकिंग अवे, इमोशनल डिस्टेंस. अगर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता पर वो वहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करोगे? आप इमोशनल डिस्टेंस होगे. आपको ऐसा लगेगा कि एक्सप्रेस करना गलत है और मैं उसको छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगोगे, चुप हो जाओगे. और क्या होगा चुप होने के बाद? सबसे हार्मफुल चीज़ जो होती है वो ये होती है कि वो बंद नहीं होता है. साइलेंट एक्सटर्नल साइलेंस है, इंटरनल वॉर चल रहा होता है. वो अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है. अगर वो चीज़ आप थोड़े दिन प्रोसेस करके, मूवी देख के, घूमने जाके, वेकेशन पे जाके ठीक करके आते हो, इट्स नॉट गॉन. It still exists. Someday it's gonna come. In a really bad scenario, it's gonna come out. And all these three things, friends, are the factors by which it affects the relationship. अब अपन ये समझते हैं कि क्या men emotional intimacy सीख सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? So can men learn emotional intimacy? The answer is yes. That's why you're here and that's why this video. Emotional intimacy, just like others, is a skill, and that skill can be developed. So let's understand the steps to develop the emotional intimacy. Step number 1 is understanding that emotional intimacy is not weakness. ठीक है, अब इमोशंस के एक्सप्रेशन को जो वीकनेस से एसोसिएट कर दिया है, सो मैन यू नीड टू रिमूव दैट. कि आप सोचो कि कोई चीज़ नाटक करके प्रिटेंड करना सही है या ऑथेंटिक होना सही है. अब हाँ, वी अंडरस्टैंड योर फियर्स, एंड ऑल द फीमेल्स वॉचिंग योर ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितने जो फियर्स या पैरामीटर्स बीच में से आते होंगे जो उन्हें रोक रहे हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, यू नीड टू एब्जॉर्ब इन योर हेड दैट एक्सप्रेसिंग इमोशंस इज नॉट वीक. The way of expressing emotions can be learned, emotional intimacy can be learned, but instead of pretending I'm fine, you can just say that I am feeling frustrated because this thing happened in my work today. And feeling frustrated, having a bad day is not bad, because आप 10 bad day, 10 frustrations तो छुपा लोगे. फिर एक दिन आप जोर से फटोगे और बोलोगे मैं इतना काम करता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, and people don't understand. Then nobody is going to understand. बिकॉज वन डे जब आप ये इतने दिन तक स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करके जब किसी दिन फटते हो, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है. और वैसे भी जो आप इमेज बना रहे थे वो ख़त्म हो जाती है उस दिन से उनको समझ में आ जाता है कि पता नहीं ये सही है, वो सही है, क्या सही है. एंड देन यू डू नॉट हैव योर ऑथेंटिक सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर रिलेशनशिप. So number 1, understand that expressing emotions and emotional intimacy is not weakness. Along the way, बचपन से अभी तक, somehow you picked those beliefs and you've learned it, and you can always unlearn it. So absorbing this fact is step number 1. Step number 2 is start off small. Start by expressing your tiny emotions. छोटी छोटी चीज़ों को पहले बताना शुरू करें कि आज मैं overwhelmed फील कर रहा हूँ, या आज मुझे बहुत अच्छा लगा. Emotions are not always bad. हमारे अच्छे emotions भी हमें बताने. तो you start expressing that I really appreciate you. मुझे आज ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी. This gave me this kind of a feeling. So expressing your feelings, expressing your emotions, छोटी छोटी चीज़ों के, start building it as a habit and part of your everyday. Because the small steps and small changes that you'll start making today are really going to create a big impact tomorrow. And the step number 3 is for, the partners and the family members and the friends to create a safe space for your partner, for your male partner to express. अगर वो safe space नहीं होगा तो उनको express करने में problem होगी. And men, once your female counterpart or your family and friends are also trying to create their safe space, you need to understand कि they are also not taught like this. जैसे आपका conditioning हुआ है वैसे उनका conditioning हुआ है. So there might be times where they fail to create that safe space and give them second chance.
And same applies to the partners. If men start expressing and they just rush into anger या गुस्से में, तो आपको ये बात समझनी है कि एटलीस्ट दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग. और जो स्टेप 2 अगर आप फॉलो करोगे ना, तो ये चीज़ें स्टेप 3 इतनी डिफिकल्ट नहीं होंगी, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हमको. सो स्टेप 3 इज पार्टनर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस wherein men feel confident to share their emotions that they'll not be judged. तो अगर आपके अंदर वो जजमेंट आए भी, तो आप छोड़ दो उसको कि एटलीस्ट दिस एक्सप्रेशन, दिस कमिंग आउट इज मोर इम्पॉर्टेंट टुडे. स्टेप नंबर 4 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज सेल्फ वर्क एंड टेकिंग थेरेपीज और टेकिंग हेल्प. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको थेरेपी या सेशंस या कोई काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, बट स्टेप 4 इज़ कि आपको आपके इमोशंस पे, आपको आपके चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग पे, आपको आपके ट्रॉमास पे, आपको आपके इमोशनल वुंड्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द बेसिस ऑफ योर इमोशनल एक्सप्रेशन टुडे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके अंदर कोई एक इमोशनल वुंड है, तो आज आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आज की ये बात इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करने की या सैड हो जाने की या गुस्सा कर देने की वॉट नहीं थी. अब ये ज़रूरी नहीं कि एक्सप्रेशन आपने आउटर करा है या आपने इनर भी करा है तो भी इट्स अ प्रॉब्लम. अगर आप सेल्फ से भी वो एक्सप्रेस कर रहे हो देन इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप उसको अंदर तो कंपाइल कर ही रहे हो. तो आपको ये समझना है कि व्हाई आई एम बिहेविंग दिस वे, why I think this, why I feel this, where is this coming from, and you have to go to the root of it. वहाँ पे जाके उसको उस चीज़ को रिलीज़ करना है. और रिलीज़ करना भी बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि my father used to do it, today I decide that I'll not do it. This decision changes your way. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ this decision changes your reaction now on. No, it doesn't, because it's a big work, it's a deep work. मगर कम से कम वो जो डिसीजन है वो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, वो आपकी अवेयरनेस बढ़ा देता है. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और फिर डिसीजन लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड लेट्स नॉट गो इनटू द वेरी डिटेल्स ऑफ इट. आप इतना भी अभी कर लोगे तो आपको इमीडिएटली चेंज दिखने लग जाएगा अपने खुद की वेलबींग में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली में और हर चीज़ में. तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर स्टेप में ये समझना है कि मुझे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को समझना है, मैं क्या फील करता हूँ. अब बहुत सारी बार लड़कों के साथ ये भी होता है कि जो वो फील कर रहे हैं वो उनको जनरली करेक्ट लगता है, यूनिवर्सली करेक्ट लगता है कि ये यूनिवर्सली ऐसा ही है. अच्छा, दूसरा, कई बार उनके अंदर ये इस चीज़ की भी रिजिडिटी होती है कि मैं ऐसा ही हूँ. दिस कम्स टू दैट मेल ईगो काउंटर पार्ट कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा. एंड दे फील कि देयर पार्टनर्स और थेरेपिस्ट और देयर मदर्स और वॉट एवर आर ट्राइंग टू चेंज देम. अब आपको एलिवेशन फॉर द बेटर और चेंज में डिफरेंस भी समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद पे काम कर रहे हो तो इट्स नॉट वीकनेस, इट्स नॉट अ गर्ली और अ फीमेल थिंग. वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकमिंग मोर ऑथेंटिक इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, राइट. एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग थिंग फॉर अ मैन एंड अ वुमेन बोथ. आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने टॉक्सिक ट्रेट्स हटा रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. So step 4 is a lot of deep work, self-evaluation, understanding your wounds, letting go of conditionings, childhood programmings that don't serve you well now. और इसके अंदर थेरेपी या काउंसलिंग सेशंस बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझने पहचानने में आपको सालों लग जाएं, पर एक थेरेपिस्ट जो इस चीज़ के अंदर प्रो है, वो बहुत जल्दी आपको उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है. वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकता है. करना आप ही को है, पर उसको आपको डायरेक्शन देना आता है. इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस, जिसको पता है कि कब आपको रुकना है और किस डायरेक्शन में आपको कब जाने देना है और कितनी देर के लिए वो विंडो देनी है. Now let's summarize the 4 key points about emotional intimacy in men. Number 1, Indian men struggle with emotional intimacy because of the culture, society and upbringing. तो आपको ये खुद पे नहीं लेना है, ये कहीं ना कहीं फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, आपकी जो अपब्रिंगिंग, जो भी कुछ एनवायरनमेंट था उसके वजह से आपने पिक कर लिया. तो इट इज़ समथिंग दैट यू हैव worn like a t-shirt and it can be removed or you can wear a new t-shirt now. And number 2, emotional intimacy is a skill and you can learn it, and whatever things about emotions you have learned that are not serving, you can unlearn them. And point number 3 is women and their partners have to help them create a safe space where they can start expressing, because if they are bringing that change, you need to bring the change
parallel to support them as well. And point number 4, a very important point, men, you need to work on your own self-awareness. You need to understand your own emotions, because अगर आप अपने emotions को समझोगे तभी आप उनको सही तरीके से express कर पाओगे, और तभी कोई और भी आपके emotions को समझ पाएगा या आप उनको सही तरीके से समझा पाओगे. So at the end of this, we need to understand that emotional intimacy is a very important part of the relationship and our overall mental as well as physical health. और वो सप्रेस्ड इमोशंस कल को बहुत सारी बीमारियां बन के निकलेंगे, या बहुत सारे ऐसी एडिक्शंस में जाएंगे जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स एंड अ लॉट ऑफ सच एडिक्शंस, जो कि आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा. तो हमें अभी ये समझ में आ गया कि इमोशनल इंटीमेसी हमने कहाँ से उसके बारे में थॉट प्रोसेस पिक करी, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड हम अगर उसको चेंज करते हैं तो कितने सारे उसके फ़ायदे हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए. आपके जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट में बताइए. आई वुड लव टू रीड दैम. अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो so that they'll also learn this. This is a very, very important thing. And do subscribe to my channel to watch more such videos. Thank you so much for watching.